अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी यहाँ पे मेरा सूट स्टिच होकर आ गया था, जो मैंने आपके साथ बरीज़े का आर्टिकल शेयर किया था, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये बहुत बहुत खूबसूरत स्टिच हुआ था। तो ये इस तरह से मैंने ओवरलैप गला बनवाया था, इसको लेस लगवा के, और स्लीव्स पे भी मैंने आगे लेस अटैच करवा ली थी। तो ये नीचे से जो है ये बिल्कुल मैंने सिंपल ही रखवाया था, बिकॉज़ खद्दर का ड्रेस मुझे वैसे भी थोड़ा सा भारी भारी होती है, मोटे ड्रेस, तो ये मुझे लग रहा था। फिर मैंने नीचे खुद ही कुछ भी ऐड नहीं करवाया। बस इसके साथ मैंने ट्राउज़र के साथ का जो कपड़ा था वो मैंने फ़ोल्ड करवा लिया था, नीचे अटैच पट्टी करवा ली थी। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था स्टिच होके ही असल में ड्रेस की जो है लुक निकलती है। तो ये दुपट्टा है, इसके साथ इसको मैंने ये जो है थोड़ी 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 लेस लगवा के इसको भी मैंने जो है इसके साथ मैंने फैशन पट्टी अटैच करवा ली थी। और ये जो है ट्राउज़र है, ट्राउज़र मैंने बॉक्स तो नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा खुला पांचे एक साथ स्ट्रेट जिसे बोलते हैं, वो मैंने इसके साथ रखवा लिया था। और ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था, और गला भी इसका बहुत प्यारा बना हुआ था। आजकल इस गलों का फैशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जी, और यहाँ पे हम जा रहे थे कहीं घूमने, मेरी नानी के घर जा रहे थे। तो मैं ब्लीच लगा कर बैठी हुई थी हाथों को, और ये जी मैं रेडी हो गई थी इधर। और ये जो हम जा रहे हैं मेरी नानी के घर, मेरे ख्याल है शादी के बाद जो होता है इंसान का बहुत अ, कम हो जाता है कि वो कहीं निकलता है, अपने पेरेंट्स के घर आ जाता है, अपने ससुराल चला जाता है, या बहन भाइयों के घर। तो जो अपनी खाला मामू या नानी एक थर्ड जैसे टूर हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं रहता कि आप हर टाइम निकल सकें। तो ये जो है ना, हम आज जा रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी है इस दफ़ा, इतनी ज़्यादा गर्मी है, को समझ नहीं आती कि गर्मी ने जाना भी है कि नहीं, इतनी गर्मी है इन दिनों में। तो लेकिन फाइनली हमने बड़ी हिम्मत करके बस निकल गए थे हम लोग। तो वो गांव में रहते हैं, लाइक अपनी ज़मीनें हैं, उनके अंदर ही उन्होंने घर बनाया हुआ है अपना। कुछ घर हैं सारे अपने अपने। तो आज हमने, मेरी नानू भी आई हुई थी, तो हमने सोचा उनको भी छोड़ आते हैं, उनके पास चक्कर भी लगा ले, बिकॉज फिर मैंने वापस चले जाना था। तो फाइनली हम यहाँ पे जा रहे थे। तो बहुत जो है वो अच्छा भी लगता है आपको जाके, जब हम पहले जाते होते थे, छोटे होते थे, अ, जाते थे, छोटे होते थे। तो ये हम लोग जा रहे थे उनके गांव। तो हम सब लोग ही इधर जा रहे थे। और मुझे लगता है कि आप बस आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो जाता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ निकलना, अपनी अम्मी के घर आना। यही बहुत ज़्यादा होता है कि आप बहन भाइयों से मिल आएँ। यही बहुत एक हिम्मत वाली बात होती है, इतनी टाइम निकाल के मैनेज करके निकलना। तो हम लोग भी इधर आज प्लान इस तरह से बना लिया था कि हम लोग नहीं बस जाएंगे। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेशमेंट कर रहे थे। जी, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये हम लोग वापस आ गए थे, और यहाँ पे मैं बात करी थी, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी बच्चों की, कि बच्चे जो हैं ना कहीं जाकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाती है, उनकी रूटीन चेंज होती है। जिस तरह हम घरों घरों में बच्चों की रूटीन बनी होती है, सोना है, इस टाइम जागना है, इस टाइम खेलना है, कहीं जाकर तो बच्चों की रूटीन इतनी चेंज हो जाती है, इतनी रूटीन चेंज हो जाती है कि बंदा जो है वो बस समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। इतना खुद भी थक जाता है, बच्चे भी थक जाते हैं। घर में उनका एक रूटीन होता है, किस तरह से सोना है, किस तरह से जागना है। तो कहीं जाकर जो है ना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपनी सेहत भी जो है जाग कर ख़राब हो जाती है, और ना उस तरह से सोना, ना उस तरह से खाना, ना उस तरह से रेस्ट होती है। तो घरों में हम, मुझे लगता है हर बंदे अपने घर में जो है ना बहुत मैनेजेबल तरीके से चल रहा होता है। बच्चों की रूटीन बहुत अच्छी चल रही होती है। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए अगर हम कहीं जाएँ, तो बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? मुझे तो यही लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से करना, मैनेज करना।
ला भगते की सुना देंगे यहाँ पे